साई राम। मैं पूनम आपका साई टेरो 777 पे आपका स्वागत करती हूँ और यहाँ मैं आपके लिए वीकली रीडिंग लेके आ रही हूँ। आपकी वीकली साई बाबा के मैसेज क्या है, इस हफ्ते आपके मैसेज क्या रहेंगे, ये 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के लिए आपके लिए साई बाबा के संदेश रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने मन में पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 में से किसी एक को चुन लीजिएगा। सबसे पहले हम मैसेज निकालेंगे पाइल 1 के लिए। ओम साई राम। वीकली रीडिंग आ रही है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मैसेज फॉर पाइल 1, मैसेज एंड गाइडेंस फॉर पाइल 1। Message for pile 2, message for pile 2। इस हफ्ते के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है साईं बाबा की तरफ से पाइल 2 के लिए। मैसेज फॉर पाइल 3 के लिए, मैसेज फॉर पाइल 3। क्या इस हफ्ते के लिए मैसेज हैं, क्या गाइडेंस है। मैसेज फॉर पाइल 3। ओम साई। या तो ये आपके लिए मैंने 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं, फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल एंड थर्ड पाइल। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, उनमें से एक कार्ड को चुन लीजिएगा, साईं बाबा का स्मरण कीजिएगा और उसके बाद ही चुनिएगा। तो आशा करती हूँ कि आपने अपनी पाइल चुन ली है। तो जिन्होंने पहला कार्ड चुना है उनके लिए मैसेज है फेथ। तो लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आपको फेथ बना के रखना है। नमस्कार करके, यानी कि हाथ जोड़ के प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है, अपने साईं बाबा के ऊपर विश्वास रखना है, अपने विश्वास को डिगने नहीं देना है। चाहे कितनी भी परिस्थितियां खराब हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ही खराब परिस्थितियां रही हों या चल रही हों, लेकिन यहाँ पे आपको अपना फेथ बना के रखना है। साईं बाबा का मैसेज है श्रद्धा और सबूरी। अपनी श्रद्धा बना के रखें और मन में सब्र रखें। ये साईं बाबा का आपके लिए मैसेज है। अपने विश्वास को ना डिगने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 यानी कि जो सेकंड नंबर का कार्ड चुना है उनके लिए क्या आ रहा है। प्रोटेक्शन। तो आप बाबा के प्रोटेक्शन में हैं, आपके ऊपर बाबा का हाथ है। ठीक है, जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, अगर आप किसी भी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको सारे दरवाजे बंद दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सुरक्षित नहीं हैं, आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो यहाँ पे आपके लिए साईं बाबा संदेश दे रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ वो हैं, वो आपको प्रोटेक्ट किए हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, पर वो आपके साथ हैं, आपको पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी दूसरा नंबर का कार्ड चुना उनके लिए है गाइडेंस प्रोटेक्शन। अब चलते हैं जिन्होंने पाइल 3 यानी कि तीसरा कार्ड, थर्ड कार्ड जिन्होंने चुना है उनके लिए क्या गाइडेंस है। द मिरेकल। तो इस हफ्ते आपके लिए बाबा मिरेकल्स कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल होगा जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे मेरा स्टार पे नज़र गया, तो आप यूट्यूब पे हो या सोशल मीडिया पे कहीं हैं तो आपके लाइकर, फॉलोवर बढ़ सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, या आपकी कोई वीडियो वायरल हो सकती है, अचानक मिरेकल हो सकता है। तो यहाँ पे आपने जो भी कर्म किया है उसका शुभ फल मिलने वाला है। जो भी आपकी डिजायर थी वो अचानक पूरी हो सकती है इस हफ्ते में। तो आप बाबा को धन्यवाद करना ना भूलिएगा। आपको मिरेकल मिलता है इस हफ्ते, तो साईं बाबा के मंदिर में जाकर के उनको धन्यवाद जरूर कीजिएगा। सावन का महीना है, सोमवार के दिन शिव जी को जलाभिषेक जरूर कीजिएगा। तो यह
ये आपके लिए मेरी वीकली रीडिंग थी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये साईं बाबा के मैसेज सीरीज पसंद है तो प्लीज़ वीडियो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और कौन सा आपने कार्ड चुना है, कौन से साईं बाबा की गाइडेंस आपको जीवन में उतारनी है, ये आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। ऐसे ही मैसेज और देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब साई टैरो 777। बाय बाय। ओम साई राम। मैं पूनम आपका हमारे चैनल साई टैरो 777 में आपका स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे हम आज रीडिंग करने वाले हैं कि हमारे सावन के महीने में भगवान शंकर जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, शिव जी की तरफ से आपके क्या मैसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पाइल के रूप में 3 डेक रखी हुई हैं। आप ओम साई राम का जाप कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, और इसके बाद इन 3 डेक्स में से एक डेक को चुन लीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो चलिए, जिन्होंने ये टैरो कार्ड की डेक का चुना है, चलिए उनके लिए देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहे हैं। पाइल 1 के लिए शिव जी के लिए क्या शिव जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही हैं, क्या सावन का सोमवार उनके लिए ब्लेसिंग लेके आ रहा है। पाइल 1 के लिए शिव जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं। पाइल 1 के लिए ओम साई राम, 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 ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। सबसे पहले आपके बॉटम कार्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल शिव जी आपको सब कुछ दे रहे हैं। अगर आप बहुत दिन से कंसीव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दसन से हमेशा ही एक प्रेगनेंसी की वाइब्स आती है, एक बच्चे की वाइब्स आती हैं। तो अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है इस साल आपके लिए। ये शिव जी के जो भी मैसेज हैं ये पूरे साल के लिए हैं। तो आप इस साल अगले सावन तक आप प्रेगनेंसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। या आपका कहीं पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जिससे आपके अंदर की मासूमियत कहीं छिन गई थी, तो यहाँ पे आपको हीलिंग मिलेगी, जिससे आपके अंदर की खूबसूरती, आपके अंदर का बच्चा फिर से खिल उठेगा और आपके अंदर फिर से वो मासूमियत आ सकती है। किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैं 1 साल के अंदर आपको मैनिफेस्ट होती हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि मुझे सूरज सक्सेस की ओर इशारा कर रहा है। तो सक्सेस आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर वो पैशन है, वो जील है सब कुछ पाने की, और आप हार्ड वर्किंग में भी विश्वास करते हैं। तो यहाँ आपके लिए सब कुछ मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। बात करूं अगर 7 स्वॉर्ड की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आप अपने घर से दूर भाग रहे हैं, या जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए यही ब्लेसिंग दी जा रही है कि आप अपने घर की तरफ दोबारा रुख करेंगे, अपने घर में रहेंगे। जिन लोगों के अपने माँ बाप से कई दिनों से बात नहीं हो पाई है या टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उनके लिए वो टाइम निकलते हुए दिख रहा है। कहीं से धोखा हो सकता है, जिस धोखे की वजह से कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड जो था ना, आपके अंदर की मासूमियत थी, वो छिन गई थी। यहाँ मुझे पता नहीं क्यों माँ बाप की तरफ से कुछ दिख रहा है। हो सकता है कि आपके माँ बाप ने कुछ ऐसा आपके साथ किया हो जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी तकलीफ भर गई कि आपके दिल में घाव हो गए, और उन घावों को आप निकाल नहीं पा रहे हो। पर ये मुझे इस साल
आपके घाव भरते हुए दिख रहे हैं। आपके माता पिता ना सिर्फ आपके पास बात करते हुए दिख रहे हैं, बल्कि मुझे ये दिख रहा है कि आपको वो सब कुछ आपको वो लौटाना चाहते हैं जो उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपसे दूर हो गया। चाहे वो आपका प्यार हो, करियर हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जो कुछ भी किसी की वजह से हुआ हो, वो मुझे दूर होते हुए दिख रही। आपके अपने माँ बाप से रिकन्सिलेशन, यानी कि अपने माँ बाप से फिर से वही हील होते हुए दिख रहा है। आप फिर अपने माँ बाप के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, बच्चे बन रहे हो, आपकी मासूमियत फिर से वापस आ रही है। और यहाँ द लवर्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके ऊपर शिव जी की ब्लेसिंग है, और शिव जी आपकी सभी समस्याओं को हर लेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। प्यार के लिहाज से अगर देखें तो प्यार के लिहाज से आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके पास आ सकता है। जिस जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो जॉब आपको मिल सकती है। तो या आपके लिए शिव जी इस साल कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, ये बहुत बड़ी होगी। ये चेंजेस काफ़ी पॉजिटिव होंगे। बस आपको क्या करना है, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। अपने माँ बाप से अगर दूर हैं तो उनसे एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि आपके ना बात करने की वजह से कहीं ना कहीं आपके माँ बाप भी मुझे दुखी दिख रहे हैं। तो या आपको अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, और इस साल आप वो सब कुछ पाते हुए दिख रहे हैं जिसके लिए आप इतने सालों से मेहनत कर रहे थे। आपके लिए हम एंजल मैसेज देख लेते हैं कि शिव जी की तरफ से क्या आपको ब्लेसिंग आ रही हैं। मदर फादर गॉड, देखिए मैंने यहाँ अपने आपके माँ बाप की ही बात की थी, और यहाँ मदर फादर गॉड का कार्ड भी आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। या आपके माँ बाप अगर आपसे दूर हो गए थे किसी वजह से, या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था जिसकी वजह से या कहीं ना कहीं आप अंदर से तकलीफ में थे, तो यहाँ ये सारी आपकी तकलीफें रिलीज होते हुए दिख रही हैं। आप अपनी कुकून से बाहर निकलेंगे, आप ट्रांसफॉर्म होंगे। कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और ये आपकी जो ब्लेसिंग है शिव जी के साथ साथ आपके माँ बाप की तरफ से भी मुझे दिख रही है। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, या आपको सारी कम्युनिकेशन, ईमानदारी दी जा रही, ऑनेस्टी दी जा रही है। ये रिश्ते में जो आप ईमानदारी रखते हो ना, वो दूसरे से नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे आपको अब आपके रिश्ते में ईमानदारी मिलती हुई दिख रही है। आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। आपके साथ जो भी गलत हुआ उसे भूल जाइए, क्योंकि जो आपके साथ अब आने वाला है, आपकी लाइफ में जो आएगा वो ऑनेस्टी से आएगा, ईमानदारी से आएगा। और कहीं ना कहीं आपके साथ जो हुआ उसका असर आपके जो थ्रोट चक्रा पे हुआ था वो भी मुझे हील होते हुए दिख रहा है। आपका थ्रोट चक्रा भी बैलेंस हो सकता है। चलिए आपके लिए यूनिकॉर्न की तरफ से देख लेते हैं, यूनिकॉर्न के क्या मैसेज आ रहे हैं। पाइल 1 के लिए यूनिकॉर्न के लिए के मैसेज, क्या शिव जी की ब्लेसिंग आ रही हैं। सोल पर्पज, एक्ट ऑन योर पर्पज टुडे। यस, आप जो भी कर रहे हैं ना वो वही आपका काम है। आपने ईमानदारी की, आपने जो कुछ किया वो आपका पर्पस था, आपने अच्छा किया, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपको उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। आपके लाइफ का क्या मिशन है, आपकी आत्मा, आपके सोल का क्या मिशन है, आपको ये सोचना है, आपको उसी तरफ बढ़ना है, और तब आप अपनी लाइफ में इस एनर्जी और इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए 3-3
तीन नहीं सॉरी, दो मेजर अरकाना है और एक रॉयल कार्ड है। और ये कहीं ना कहीं आपकी प्योर ब्लेसिंग की मुझे वाइब्स दे रहा है कि कहीं ना कहीं से आपने जो अपनी मासूमियत खोई थी वो मासूमियत आपको मिलेगी। अपने पर्पस से, अपने लाइफ के पर्पस से भटकना नहीं है। आपका जो भी लाइफ में मिशन है उसमें अपना फोकस बना के रखना है। आपके लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है ये देख लेते हैं। पाइल 1 के लिए लव लाइफ के लिए मैसेज, इतने सारे मैं नहीं लूंगी। ओम साई राम। रीट यू डिजर्व लव। मैंने क्या कहा? आपके साथ जो बुरा हुआ है अब उसका अंत हो गया है। अब आपकी लाइफ में वो सब कुछ दोबारा आ रहा है, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपका वो प्यार हो, चाहे वो आपकी छूटी हुई जॉब हो या फाइनेंशियली प्रॉब्लम, वो सब दूर हो रही है और आपके जीवन में वो सब आपके पास लौटते हुए आ रहे हैं। आपको वो और किस तरीके से लौटेंगे? बहुत बड़ी ब्लेसिंग के साथ आपके पास लौटते हुए दिख रहे हैं, छोटा मोटा नहीं। आपने समझ लीजिए, अगर आपने भगवान को 10 रुपए दान किए हैं भगवान के नाम से, तो भगवान अपने पास वो 10 रुपए रखता नहीं है, वो आपको 1000 गुने करोड़ों गुना वापस करके भेजता है। सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। सुदामा ने अपनी गरीबी के दिनों में आधा चावल का दाना चढ़ाया और उस आधे चावल के बदले में भगवान ने क्या क्या नहीं उन्हें दिया, सब कुछ भर दिया। तो यहाँ आपके साथ सब कुछ होगा। यू डिजर्व लव। आप डिजर्व करते हैं, आप चार्मिंग हैं। आपके साथ में जो कुछ हो रहा है ना, वो सिर्फ वो आपकी लक में नहीं था, आपकी लेक्सी नहीं थी। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं तो आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, अपने आप को चेयर अप कीजिए। आपको जो पसंद है वो करिए। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया से बाहर हो जाइए, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा भगवान की तरफ जाइए, भगवान का ध्यान लगाइए। आपको जो चीज़ें पसंद है उन्हें करिए। आपको वॉकिंग पसंद है, वॉकिंग कीजिए। आपको कुकिंग पसंद है, कुकिंग कीजिए। अगर आपको कुछ खाने की इच्छा होती जो आपको पसंद है और बहुत दिनों से नहीं खाई है किसी वजह से, तो उस चीज़ को खाइए। कहीं बाहर जाना चाहते थे और कोरोना काल में नहीं जा पाए तो वहाँ निकलिए, अब जाइए। ठीक है, अब आपके हेल्थ के रिकॉर्डिंग मैसेज देख लेते हैं। आपको हेल्थ के रिकॉर्डिंग क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए। ओम साई राम। पाइल 1 के लिए हेल्थ मैसेज। गो फॉर जॉग। जैसा मैंने कहा था, अगर आपका दिल कर रहा है कि आप जॉगिंग के लिए जाना चाहते हैं, वॉकिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो आप जाइए। आपको करना चाहिए। आप वो सब कीजिए जो आपको पसंद है। ठीक है, और ये जो आप करेंगे ना, तो उससे आपके सारे कार्मिक बंधन कट जाएंगे और शिव जी की आपके ऊपर ब्लेसिंग रहेगी। तो मेन आपका शिव जी का ब्लेसिंग यही है कि आप अपने माता पिता से जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है और उसके लिए आपको भी थोड़े से एफर्ट्स लगाने होंगे। तो यह पाइल 1 जिन्होंने ये पाइल 1 को चुनी थी, ये उनके लिए मेरी रीडिंग थी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपने कौन सी पाइल चुनी थी, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल 2। तो जिन्होंने ये डेक चुनी थी, चलिए जानते हैं उनके लिए शिव जी की इस साल क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या वो इस साल मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या उनके पर शिव जी की कृपा रहेगी और क्या उनके लिए गाइडेंस आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए शिव जी की ब्लेसिंग। पाइल 2 के लिए शिव जी की
ब्लेसिंग। पाइल 2, कहीं ना कहीं आप मुझे किसी डर में लग रहे हैं। लेट्स चेक। पाइल 2 शिव जी की ब्लेसिंग, पाइल 2 शिव जी की ब्लेसिंग। ओम साई राम, ओम साई राम। पाइल 2 के लिए शिव जी की क्या ब्लेसिंग है? ओम साई राम, 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 ओम साई राम। ओम नमः शिवाय। पाइल 2 के लिए शिव जी की ब्लेसिंग। सबसे पहले आपके लिए मास्टर कार्ड है टेम्परेंस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे किसी चीज़ का डर लग रहा है, किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी लग रही है कि आप किसी को लेकर डरे हुए कि वो कहीं आपकी लाइफ से दूर ना हो जाए। और ये मुझे कार्ड ये दिखा रहा है कि ये आपसे दूर इसलिए भी हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर के हैं, और इस एग्रेशन के चक्कर में ही आपके जो गुस्सा है ना उस पर कंट्रोल ना करने के चक्कर में ही आपका जो भी लव था, जॉब थी या कुछ भी था, जो भी आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ था, जिसको भी आप मिस कर रहे हैं, जिसको लेकर डर है, वो आपसे दूर हो गया है और उसके खोने का आपको डर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मुझे आपके लिए ब्लेसिंग आते हुए दिख रही कि आप कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेंगे। हो सकता है कि आप अपने करियर, अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो। तो यहाँ पे आपके बैलेंस मिलेगा। आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ग्रोथ दिख रही है, एक नई शुरुआत दिख रही है, और हीलिंग, काफ़ी हीलिंग मुझे दिख रही है। आपके रिश्ते में हीलिंग होने वाली है। मुझे लव वाइज बहुत वाइब जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपके जो भी लव लाइफ के जो आपके पार्टनर थे, जिसकी वजह से आपके टाइम मैनेजमेंट ना कर पाने के कारण जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम हुई थी, वो प्रॉब्लम्स दूर होते हुए दिख रही हैं और आप दोनों के रिश्ते को हीलिंग दी जा रही है। यहाँ पे आप दोनों एक नई ट्रिप के लिए भी ऑर्गेनाइज करते हुए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक बार रिकंसिलेशन करने के बाद में कहीं ट्रिप पे भी निकल सकते हैं। आई डोंट नो कि मुझे ये क्यों मैसेज मिला, पर मुझे मैसेज मिला है कि आप कहीं आप ट्रिप पे भी जा सकते हैं इस साल। इस साल आपके रिश्ते में बैलेंस बना रहेगा, लव बना रहेगा। जॉब में है तो जॉब में आपके सारे डिजायर्स पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। 8 ऑफ वैंड्स, वाओ। तो मैंने बोला था ना कि कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है मुझे कि फोकस नहीं हो पा रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहा, और यहाँ बैलेंस दी जा रही है और यहाँ आप अपनी लव लाइफ में फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, यस। जॉब में अगर आप कहीं ना कहीं जॉब से कहीं छूट गए थे और वो मिस हो गई थी, तो ये जॉब भी मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। इस साल आपकी जॉब लगने के भी चांसेस हैं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड, हैंग्ड मैन। या किंग ऑफ सॉर्ड जो है ना, बुद्धिमत्ता की बात करता है। ये इंसान एक तरफ होकर फैसला नहीं लेता है, कभी बाइस्ड होकर फैसला नहीं लेता है। और कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ में बैलेंसिंग आई है, बैलेंस हुई है, जो आप रिलेशनशिप में बैलेंस किए हो ना, उसकी वजह ये है कि आप अपने शक्ति में आ रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं। आपके अंदर जो क्षमता है ना, अब वो निखर के आ रही हैं। आप रिश्ते को भी इतना ही ध्यान दे रहे हैं, लव को भी ध्यान उतना दे रहे हैं, और अपने करियर में भी ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर आप मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जितना आप लव लाइफ में थे, उतना ही आप
कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता में भी बैलेंस बना के चलेंगे। यहाँ पे हीलिंग है, हीलिंग बहुत ज़्यादा है। और आपके लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ आपको ग्राउंडेड होने की कोशिश करनी चाहिए। फायर एनर्जी, एयर एनर्जी दोनों साथ साथ में हैं, और जब फायर और एयर दोनों आपस में मिलते हैं ना तो ये और भी बढ़ते हैं। ये यिंग और यांग की एनर्जी भी मानी जाती है, और टेम्परेंस जो है ना ये भी यिंग यांग की ही एनर्जी है। तो यस, स्त्री पुरुष की शक्ति, ये भी स्त्री पुरुष की शक्ति का प्रतीक है, और यहाँ भी स्त्री पुरुष की शक्ति मुझे दिख रही है। यहाँ पे ये मुझे स्त्री दिख रही है और यहाँ पे पुरुष दिख रहा है। तो यहाँ पे जो पुरुष तत्व है मुझे अपने लेवल पे आते हुए दिख रहा है। चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अगर आप स्टक हो रहे हैं तो आपके लिए मैसेज है कि अपने लाइफ में अगर स्टक होने से बचना है तो ग्राउंडेड हो जाइए। हर चीज अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ईश्वर का से पूजा पाठ करना, माला जाप करना, यही ईश्वरीय पूजा नहीं होती है। अपने रिश्ते में ईमानदारी बना के रखना, अपने बच्चों से अच्छे से बात करना, अपने माता पिता से अच्छे से बात करना, अपने दोस्तों से अच्छे से बात करना, ये भी एक पूजा है। और ये पूजा जो साथ लेता है ना वो लाइफ में कभी कभी भी धोखा नहीं खा सकता है। और यहाँ पे आप मुझे वो पूजा करते हुए दिख रहे हैं। ये आदमी कैसे अपने ईश्वर पर ट्रस्ट बना के रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कहाँ लटका है, कैसी सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि उसे अपने ईश्वर पर ट्रस्ट है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कितने भी भयंकर ड्रामे हों, लेकिन आपका ईश्वर से ट्रस्ट नहीं खोएगा। और वो क्यों? क्योंकि ईश्वर आपका ट्रस्ट टूटने भी नहीं देंगे। आप ईश्वर से कनेक्टेड रहेंगे, आप ईश्वर से कनेक्टेड रहेंगे। और वो इसलिए क्योंकि आपने हर तरफ अपनी ईमानदारी रखी है। आपने कभी कोई बायस्ड होकर डिसीजन नहीं लिया है। आपने हर पक्ष को देखा है, और हर इंसान जानता है आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कि आप निष्पक्ष है। आप किसी एक पक्ष की तरफ नहीं घूमते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। एंजल मैसेज फॉर पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चुनी है उनके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहे हैं। एंजल मैसेज फॉर पाइल 2 शिव जी के लिए तरफ के क्या ब्लेसिंग आ रहे हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेज हैं। मदर, फादर, गॉड, या मुझे लगता है कि आप पहले पाइल 1 चुनने वाले थे और पाइल 2 चुन ली है, तो वहाँ आप पाइल 1 भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपके लिए मैसेज हो सकते हैं। यस, चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। बहुत सारे अवसर मिलेंगे, बहुत सारे अवसर मिलेंगे। यहाँ आपकी इंट्यूशन पावर और मजबूत होते हुए दिख रही है। यहाँ आप मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड बाइस होके इसलिए भी नहीं लेता है डिसीजन क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। और यहाँ आपको वही चीज़ दिख रही है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, अपने लाइफ को बैलेंस करेंगे। ये देखिए चिड़िया कैसे इसके हाथ में बैठी हुई है, और ये बता रही है कि आपको अवसर मिलेंगे, चेंजेस आएंगे। कहीं ना कहीं से आपको एंजल साइन भी दिखेंगे। शिव जी की कृपा बनती हुई दिख रही है। और यहाँ मदर, फादर, गॉड का मुझे जो कार्ड है ना पाइल 1 में, जैसे कि जिन मैं बता रही थी कि ये मुझे आपके माता पिता से संबंध अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी के रिलेशन में अगर माता पिता से आपकी कुछ तू तड़ाका हो गई है और आपके संबंधों में, आपके माँ बाप के संबंधों में कुछ
विच्छेद हो गया है, तो यहाँ पे मुझे ये हीलिंग नज़र आ रही है कि आप अपने माँ बाप से दोबारा कनेक्ट होंगे। जितनी भी आपके साथ में माँ बाप के साथ में जो भी हो रिश्ते में खराबी आई है, वो सारी दूर होते हुए में दिख रही है, नेगेटिविटी सारी रिलीज होते हुए दिख रही है, और आपके लिए सोर्स खुल रहा है कि आप अपने माँ बाप, अपने ईश्वर से जुड़ेंगे। यहाँ पे ईश्वर से जुड़ने का मैसेज था और यहाँ पे भी गॉड है, तो यहाँ ईश्वर से जुड़ते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं आपके, मैंने पाइल 1 में बोला था कि आपके माँ बाप ने कुछ गलत किया है, लेकिन यहाँ पाइल 2 में मुझे दिख रहा है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके माँ बाप दुखी हैं। आपने कुछ गलत किया, क्योंकि आप जो है ना बहुत कभी कभी हार्टलेस हो जाते हो, ऐसे डिसीजन ले लेते हो कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, आपको मतलब ही नहीं होता है, आप किसी को कुछ भी बोल देते हो। और यही सेम चीज आपने अपने माँ बाप से साथ कर दी। हालांकि आपके माँ बाप ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से आप इतने एग्रेसिव होते, बट आपने वो किया और इसकी वजह से आपके संबंध खराब हुए। ठीक है, तो यहाँ आपके मुझे दिख रहा है कि आप अपनी गलतियां सुधारते हुए दिख रहे हो और अपने रिलेशनशिप में अपने माँ बाप के साथ संबंध अच्छे करते हुए दिख रहे हो। चलिए आपके चलते हैं यूनिकॉर्न से क्या मैसेज आ रहे हैं। पाइल 2 यूनिकॉर्न मैसेज, शिव जी की ब्लेसिंग, गाइडेंस इस साल के लिए क्या है पाइल 2 के लिए। किंग ऑफ यूनिकॉर्न, यस, आप अपने विजन को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। आपके विजन जो है ना बहुत कमाल के इस साल रहने वाले हैं, और वो विजन जो है ना वो मैनिफेस्ट भी होंगे। ये इंसान जो है ना ग्राउंडेड है, ये सिर्फ ग्राउंडेड ही नहीं है, मतलब ईश्वर पे विश्वास करके सिर्फ चुपचाप आराम से सोते हुए नहीं है, ये जागते हुए सपना देख रहा है। और जागते हुए सपने क्या है, वो हमारा विजन है, और वो विजन को लिए आपके अंदर पूरा करने की जील भी है कि आप उन्हें पूरा भी करेंगे, और वो जील पूरा करने के लिए आपको वो शक्तियां भी आपको दी जा रही शिव जी की तरफ से। ठीक है, किंग ऑफ यूनिकॉर्न एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये दोनों ही मुझे बताते हैं कि आपको बुद्धिमत्ता, वो ज्ञान दिया जा रहा है, जहां आप कहीं बायस्ड होकर नहीं आप फैसले लेंगे। आप हर परिस्थिति को अच्छे से जांचेंगे, परखेंगे और फिर अपना फैसला लेंगे। और यहाँ पे आप हार्टलेस नहीं होंगे, आप यहाँ इमोशनल नहीं, ज़्यादा हार्टलेस नहीं होंगे, थोड़ा सा इमोशनल भी होंगे, लेकिन वो इमोशनल आप पे के फैसलों पे हावी नहीं होंगे। ठीक है, आइए चल के देखते हैं आपके लिए लव मैसेज क्या आ रहे हैं। लव मैसेज फॉर पाइल 2, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। पहले मेरा इसी पे नजर गया है तो मैं इसी की बात कर लेती हूँ। ये जो भी रिलेशनशिप है ना आपका पास्ट लाइफ का है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे यिंग यांग की एनर्जी मौजूद है, और वो इसलिए मौजूद है क्योंकि आपके पूर्व जन्म से आपके रिश्ते बंधे हुए हैं। आप हर जन्म में एक साथ ही रहते हो, और इस जन्म में भी अगर आप लव लाइफ के हिसाब से देखें तो आपके इस जन्म में भी वो रिश्ता सुधरते हुए दिख रहा है। और इस साल अपने लाइफ में बैलेंस आप देखेंगे। फिर है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर। यस, आपके माता पिता से हो या आपकी लव लाइफ से, किसी भी रिश्ते में, जॉब में, अगर मैं जॉब की बात करूं, अगर जॉब में आपको कहीं अड़चन आ रही है तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने फ्रेंड से हेल्प मांगिए। आपकी लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंड से हेल्प मांगिए या उनसे हेल्प मांगिए जिनसे आपको लगता हो कि आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट होगा, आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। ठीक है, आपके लिए हेल्थ मैसेज देख लेते हैं।
पाइल 2 के लिए हेल्प मैसेज, स्लीप वेल। तो कहीं ना कहीं अगर आप के साथ इतने ड्रामा होने की वजह से आपकी नींद पे असर गया है, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि अपने स्वास्थ्य की अच्छे से चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक भरपूर अच्छी नींद लेनी जरूरी है। अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल पर इतना समय मत गुजारिए, कुछ अच्छा देखिए और अच्छे से नींद लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए पाइल 2 यही मैसेज है कि लाइफ में बैलेंस बना के रखना है और ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है। लाइफ में बैलेंस आएंगी, आपका रिलेशनशिप सुधरेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है ना वो यिंग यांग एनर्जी में है। आपके माता पिता से भी आपके संबंध सुधरेंगे। थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल रखिएगा इस साल। तो यह पाइल 2 ये आपके लिए मेरी रीडिंग है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल 3। तो जिन्होंने ओशो जैन की डेक को ये चूज किया था, पाइल 3 को चूज किया था, तो चलिए जानते हैं कि इस साल शिव भगवान की आपको इस साल क्या ब्लेसिंग रहने वाली है, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल 3 के लिए शिव जी के ब्लेसिंग, पाइल 3 के लिए शिव जी की ब्लेसिंग। अभी मैं तैयार नहीं थी तो मैं इस कार्ड को नहीं लूंगी। पाइल 3 के लिए शिव जी की ब्लेसिंग, पाइल 3 के लिए शिव जी की ब्लेसिंग, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाइल 3 के लिए शिव जी की ब्लेसिंग, यस। सबसे पहले मैं आपके लिए बोलना चाहूँ कि आपका मास्टर कार्ड आया है संपूर्णता। जी हाँ, आपके जीवन में संपूर्णता आ रही है। जो भी आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको वो मिलेगा। आपने बहुत बड़ी जर्नी की है, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ कार्मिक लेसन्स भी आपने झेले हैं और जिनकी वजह से आप काफ़ी निखरते रहे हैं और इस साल आपको जीवन का जो भी आपका कार्मिक पैटर्न था वो पूरा हो रहा है। आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे आपके किसी भी एंगल से अगर आप देख रहे हैं, जॉब के लिए, लव के लिए, किसी भी एंगल से देख रहे हैं, तो यहाँ आपको वो डिजायर पूरी होती हुई दिख रही है। खासकर जॉब की बात मैं करूँ तो आप कहीं अपने लोकल एरिया से बाहर कहीं जॉब ऑफर आपको मिल सकता है जहां आपको ट्रेवल करना होगा। आपकी लाइफ काफी बैलेंस रहने वाली है। आपके जो कॉन्शियस माइंड है ना, जो आपका चेतन मन है, वो काफी हील रहने वाला है। यहाँ आप अपनी पूरी झील में रहने वाले हैं। आपको उपहार मिल रहे हैं और वो उपहार आपने जो कुछ किया है ना, वो आपका ईश्वर का आशीर्वाद है। आपके ऊपर शिव जी की बहुत ब्लेसिंग रहने वाली है इस साल। अभी तक जो कुछ हुआ उसे आप भूलते हुए दिख रहे हैं और आज आप एक योगी की तरह निखर रहे हैं। यस, एक योगी होता है जो सारे लेसन्स को पार करने के बाद भी मुस्कुराता है। देखिए कैसे ही मुस्कुरा रहा है, इतना सब कुछ इसके साथ हुआ फिर भी मुस्कुरा रहा है। और वही योगी आप मुझे दिख रहे हो। इस साल आपकी लाइफ में सब कुछ वो मिलेगा जो आप अब तक चाहते थे और कहीं ना कहीं वो
नहीं पूरा हो पा रहा था, तो यहाँ आपके लिए ये एक बिग यस है कि आपको वो सब इस साल मिलेगा। शिव जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं। स्लो डाउन, ओके। तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी डिजायर्स थी ना, वो बहुत धीमी चल रही थी, प्रोग्रेस में थी। वो प्रोग्रेस में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्टेबिलिटी आपको मिल रही थी। देखिए, जो चीज़ देर से मिलती है ना, वो टिकती भी उतनी ही देर तक है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। सेम चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। कंप्रेशन, न्यू विजन, ओके। तो यहाँ आप अपनी लाइफ को एक नए विजन के रूप से देख रहे हैं। आप विजुलाइज कर रहे हो चीजों को, और वो विजुलाइजेशन जो है ना, वो आपके मैनिफेस्टिंग में बदलते हुए दिख रही है। आप चीजों को बेहतर तरीके से देख रहे हो। यहां आप तुलना कर रहे हो, पर वो तुलना इसलिए है क्योंकि आप उस रूप में आना चाहते हो। अगर आप किसी से सकारात्मक रूप से तुलना करते हैं, जहां आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं और इसलिए तुलना करते हैं, तो यस, आप तुलना कीजिए और उसी आधार पे अपने कदम उठाइए। ठीक है। यहाँ आप मुझे काफी कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ अवसाद रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस अवसाद में आप बहकोगे नहीं। आप अपना मेडिटेशन करोगे और नए विजन से देखोगे उस चीज को कि या लाइफ में ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ये पाना था। चीजें स्लोली बदल रही थी, लेकिन आप उसे नहीं देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आप दूसरों के में भटक रहे थे। पर अब आप अपना दृष्टिकोण बदलते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहां आपके साथ जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, उन सभी की हार होते हुए दिख रही है। वो आपके सामने पछतावे की आग में झुलसते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। कोई भी बंदा जिसने भी आपके साथ गलत किया, आपकी जॉब में हो, आपके लव में हो, आपके करियर में हो, या आपके रिलेशनशिप में हो, या आपकी कोई भी और कोई भी हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया हो, जिसने बड़ी ही चालाकी के साथ में आपको दूसरे मुद्दों में भटका के, दूसरे से तुलना करा के आपको मुद्दों से भटकाया और बड़ी ही चालाकी से वो चीज आपसे छीन ली। यहां वो सारी चीजें उसके ऊपर जाते हुए दिख रही हैं। यहां पर आप अपने दुश्मनों पे जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं। अभी तक आप एक पक्ष को देखकर फैसला ले रहे थे, पर अब आप दूसरे पक्ष को भी देख रहे हैं। यहां आप मुझे साम, दाम, दंड, भेद चारों नीतियों का पालन करके जीत को अपने पक्ष में लेते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली आपके पास कहीं ना कहीं से ऑफर आते हुए मुझे दिख रहा है, और वो ऑफर भले ही आपको इस समय लगे कि बहुत छोटा है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप इस नए विजन से देखेंगे तो वो आपके लाइफ का फ्यूचर बदलने वाला है। वो आपके लाइफ का फ्यूचर बदलने के लिए इस साल किसी भी छोटे मोटे काम को आप ना मत कीजिएगा। काम छोटा हो सकता है, पर उसका जो नाम होगा, उसका जो फ्यूचर होगा, उसका भविष्य होगा, वो ये है। ठीक है। तो किसी भी एंगल से उसे मना मत कीजिएगा। दूसरों की बातों में आके फैसले मत बदलिएगा, क्योंकि दूसरे आपको आपकी बातों में फंसा के वो अवसर आपसे छीन लेते हैं। और ये इस बार गलती मत कीजिएगा। इस साल आपको अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की जरूरत है, और वो आपको परिवर्तन मिलेगा। आप वो करोगे, आप ग्राउंडेड होगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो ग्राउंडेड हो जाओ। यानी इसका मतलब नहीं है आपको बिल्कुल योगी बन जाना है, माला जपना है, नहीं। ग्राउंडेड होने का मतलब है कि आप धरती से जुड़ो, धरती माता की सेवा करो, पेड़ पौधों की सेवा करो, जानवरों की सेवा करो, पशु पक्षियों के लिए सेवा करो, पक्षियों के लिए
दाना पानी रखो। इससे आप नेचर से जुड़ोगे और आपके कहीं ना कहीं आपका देखने का नजरिया भी सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपके एंजल मैसेज देख लेते हैं पाइल 3 के लिए। एंजल मैसेज पाइल 3 के लिए, एंजल मैसेज। साइंस, यस, जैसा कि मैंने कहा, पक्षियों को दाना पानी दीजिए, नेचर से जुड़िए। यहाँ आपको नेचर से जुड़ने के लिए ही बोला जा रहा है। नेचर से जुड़िए, साइंस को पकड़िए। रिमाइंडर है ये इंसान, ये आपको शिव जी के द्वारा रिमाइंडर है कि आपको दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस होकर फैसला नहीं लेना है। आपको अपने दृष्टिकोण से फैसला लेना, अपना देखने का नजरिया बदलना है, नेचर से जुड़ना है। यहाँ देखिए सारा नेचर है, चंद्रमा है। आप चंद्रमा के साथ में भी काम कर सकते हैं, मून रिचुअल भी फॉलो कर सकते हैं। सेल्फ एक्सपेक्टेंस, यानी कि अपने आप को स्वीकारिए। यस, आपको अपने आप को स्वीकारने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को नहीं स्वीकार कर पा रहे, अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे, तो दूसरों से भी नहीं आप होप कर सकते हो कि वो भी आपको प्यार करें। सबसे पहले खुद से प्यार, फिर दूसरे से। ठीक है, और यहाँ आपको नेचर से जुड़ने के लिए भी हिदायत है, इसीलिए क्योंकि जब आप नेचर से जुड़ेंगे तभी आप अपने आप से प्यार कर पाएंगे। आपके लिए एंजल मैसेज, यूनिकॉर्न एंजल मैसेज, शिव जी के मैसेज, साईं बाबा के मैसेज, जैसा कि गाइडेंस इस साल के लिए। मैनिफेस्टेशन, यस, आप जो कर रहे हो ना वही आपको मैनिफेस्ट होगा। फोकस ऑन ए विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो अपना विजन चेंज कीजिए, अपना नजरिया चेंज कीजिए। जब आप अपने नजरिए को चेंज करेंगे, पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे चीजों को, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। आपको ये एनर्जी मिलेगी इस साल, लेकिन आपको किसी भी छोटी सोच, किसी भी तुलनात्मक व्यवहार से बचना होगा। ठीक है, चलिए आपके लव लाइफ के मैसेज देख लेते हैं पाइल 3 के लिए। लव मैसेज, लव लाइफ में क्या शिव जी के ब्लेसिंग है। यस, पैशन, अपना जुनून बना के रखना है, पैशन नहीं खोना है, जुनून बना के रखना है, अपने हार्ट्स को ओपन रखना है, सकारात्मक सोच रखना है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। जो भी आपके साथ है उसको मैनिफेस्ट, पॉजिटिव नजर से देखिए, खुशियों को मैनिफेस्ट कीजिए। कोई भी काम, जैसे कि मैंने बोला, छोटा बड़ा मत कीजिए। जो भी मिल रहा है वो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है और उसे एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ भी आपके लिए एक्सेप्ट का कार्ड है, तो यहाँ आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर ए फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। जो भी आपके फाइनेंशियल या करियर में आपके इश्यू हैं, उसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ भी मुझे इफेक्ट होते हुए दिख रही है। तो यहाँ आप अपने लव लाइफ को सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? न्यू विजन से, न्यू नजरिए से। और जैसा कि मैंने बोला कि जो आप दूसरे से तुलना करते हैं और इसी तुलना की वजह से आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो यहाँ पे तुलना करने से बचना है। ठीक है, चीज़ें स्लोली डाउन सुधरेंगी, लेकिन जरूर सुधरेंगी। आपके लिए जॉब भी ऑफर होती हुई मैं दिख रही है, और वो भले ही छोटी हो, लेकिन वो आपके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। ठीक है,
चलिए आपके लिए हेल्थ का मैसेज देख लेते हैं कि आपके लिए हेल्थ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। पाइल 3, स्लीप वेल। एक मैसेज और मैं लेना चाहूंगी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। यस, गेट सम फ्रेश एयर। यस, अगर आपकी नींद में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप अच्छी नींद सोइए, और उसमें प्रॉब्लम्स बन रही हैं तो इसका मतलब है थोड़ा सा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। फ्रेश एयर को आपको लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको अगर अपनी लाइफ में सुधार चाहिए तो थोड़ा सा नज़रिए को बदलिए, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए। ठीक है, और साइंस को पकड़िए। ईश्वर आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये एंजल्स जो है ना वो आपसे कनेक्ट हैं। शिव जी के जो ब्लेसिंग है वो आप कनेक्ट हैं। शिव जी के मैसेज को समझिए, उनकी कृपा को समझिए, वो आपके लिए ही हैं। ठीक है, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, आप अपनी नज़रों में ऊंचे उठिए, किसी और से मत तुलना कीजिए। ये साल आपके करियर के लिहाज से, आपकी लव लाइफ के हिसाब से, जॉब के लिहाज से काफ़ी अच्छा गुजरेगा, लेकिन वो तब जब आप सकारात्मक नज़रिए से लोगों को देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने नज़रिए पे काम करने की ज़रूरत है, अच्छी सी नींद लेने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा घूमने की। यहाँ पे मैंने जैसे पहले मैसेज दिया था कि आप ट्रिप पे भी जा सकते हैं, कहीं ट्रेवल कर सकते हैं, या आपको कोई जॉब ऑफर हो सकती है जो आपके लोकल एरिया से बाहर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए यही सजेशन है, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ठीक है पाइल 3, तो ये पाइल 3 आपके लिए मेरी रीडिंग थी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।